स्लीप एपनिया को और अच्छी तरह से समझने के लिए अगर हम इस चित्र में देखें तो सांस का रास्ता नाक से पैलेट, नेजोफेरिंक्स और पीछे की तरफ से होता हुआ ट्रेकिया में जाता है। ये जो मध्य में एरिया है जहाँ टंग का या जीभ का पिछला हिस्सा है, जहाँ आपका तालू है या सॉफ्ट पैलेट है और फेरिंक्स का पोस्टीरियर पोर्शन है। अब हम इसी चीज़ को नींद के दौरान समझने की कोशिश करते हैं। तो जो जीभ है वो पीछे की तरफ अगर गिरती है, अगर किसी वजह से आपकी जीभ बड़ी है, अगर आपके गर्दन का सॉफ्ट टिश्यू बड़ा है या फैट की मात्रा ज़्यादा है और जो मांसपेशियां हैं वो नींद में, निद्रा अवस्था में शिथिल हो जाती हैं, तो ये इस सांस के रास्ते को इस एरिया में कंप्रेस करती हैं या दबा देती है, दबाव डालती है, जिससे सांस का रास्ता नाक से ट्रेकिया तक होते हुए यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और खराटे आते हैं। साथ ही साथ खराटे जब बढ़ते हैं तो ये सांस का रास्ता रुक भी जाता है और यही स्लीप एपनिया है। तो अगर देखा जाए सोते समय अगर आपकी सांस रुक रही है और ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो ये आपके शरीर पर दुष्प्रभाव डालेगा और कई सारे ऑर्गन्स पर, हार्ट, ब्रेन, आपकी मेमोरी और याददाश्त, आपकी एक्टिविटी, आपके शरीर की रिकवरी पर पूरी तरह से, रीजनरेशन पर पूरी तरह से दुष्प्रभाव डालता है। ऑक्सीजन जो कि प्राणवायु है, अगर इसकी मात्रा शरीर में कभी भी कम होगी तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होंगे, शुगर लेवल ज़्यादा होगा, आपकी डायबिटीज़ या मधुमेह बढ़ने लगेगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा और हार्ट पर प्रेशर आएगा। कुछ पेशेंट्स को स्ट्रोक भी हो सकता है। आपकी मेमोरी कम हो जाती है, आपकी याददाश्त कम हो जाती है। दिन के समय आपकी अटेंटिवनेस या एकाग्रता, इस पर भी प्रभाव पड़ता है। स्लीप के दौरान हमारी मसल्स शिथिल हो जाती हैं। अगर कोई इंसान ओबीज है, मोटा है, नेक मसल्स या नेक बहुत शॉर्ट है या उनके फेस की बनावट में कोई एबनॉर्मलिटी है या उनके डेंटल स्ट्रक्चर में कोई एबनॉर्मलिटी है, इन सब कारणों की वजह से सांस का रास्ता गले में या थ्रोट में कॉम्प्रोमाइज़ होता है और यही सब स्लीप एपनिया को जन्म देती है। जो आजकल की समाज में एक हैबिट है जंक फूड की, ओवर ईटिंग की, अल्कोहल कंजम्पशन की, इन सब वजहों से भी स्लीप एपनिया की इंसिडेंस बढ़ती चली जा रही है। थकान की वजह से कभी कभार खराटे आना एक अलग बात है, बट जब खराटे इतने ज़्यादा हों कि वो आपकी नींद को डिस्टर्ब करने लगे और साथ में रहने वालों को डिस्टर्ब करने लगे, साथ ही साथ उन खराटों की वजह से दिन के समय आपको थकान महसूस हो, आपको आपकी नींद रिफ्रेशिंग ना लगे, दिन के समय आप किसी चीज़ पर एकाग्रता से कंसंट्रेट ना कर पाएँ, आप चीज़ों को भूलने लगें, तो इसका मतलब निश्चित तौर पर आपको एक गंभीर लेवल का स्लीप एपनिया है। इसको आप नॉर्मल खराटों की तरह लापरवाही से लेंगे तो आपके जीवन पे खतरा हो सकता है, क्योंकि जब भी नींद में ऑक्सीजन स्लीप एपनिया की वजह से कम होने लगती है तो नींद में ही हार्ट अटैक हो सकता है, नींद में स्ट्रोक आ सकता है, आपको पैरालिसिस हो सकता है। अगर एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं भी होती है तब भी ऑक्सीजन कम जाने की वजह से, स्लीप एपनिया के सीरियस होने की वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है, आपका ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ सकता है, आपका वेट कॉन्टीन्यूसली कोशिश करने के बावजूद भी बढ़ता चला जाएगा, पैरों में, बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर डिपॉजिट होने लगता है और स्वेलिंग आने लगती है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.